फतेहपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार। दोस्तों, आज 23 नवंबर की शाम 4:30 बजे हैं। अभी 5 बजे चुनाव प्रचार आचार संहिता के अनुसार बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे इस लाइव के माध्यम से एक अपील करने आया हूं। मैंने पूरा प्रयास किया पिछले 40-50 दिन में, डोर टू डोर, गांव टू गांव, वार्ड टू वार्ड आपसे मिलने का। फिर भी एक समय सीमा और एक कार्य क्षमता की सीमा होती है इंसान की। कुछ साथी से हो सकता मैं नहीं मिल पाया, तो उनसे मैं क्षमा मांगते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस बार 25 साल बाद जो फतेहपुर में कमल खिलाने का सपना लिए बैठे हैं पिछले 5 साल से, वो समय अब आ गया है। 25 नवंबर सुबह 7 बजे 6 बजे तक आप अपना 100% मतदान की ओर बढ़ते हुए मतदान करें। फतेहपुर शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, खेल के लिए, हेरिटेज के लिए, बारिश के पानी निकासी के लिए, पीने के पानी के लिए, मंडावा बेसवा पुलिया की समस्याओं के लिए और बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेरिटेज के लिए, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए आप वोट करें अपने भाजपा को, अपने श्रवण को। आप सब जानते हैं केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार बहुत अच्छे बहुमत 150 सीट प्लस के साथ राजस्थान में भाजपा सरकार आ रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे सारे से अपील करना चाहूंगा कि इस बार का वोट आप सविवेक से, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, जात पात धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर आके एक शिक्षक के नाम आप वोट करें। मैं एक शिक्षक हूं, तो निश्चित रूप से मेरा सपना है कि अगले 5 साल में फतेहपुर में एक सौहार्द, एक भाईचारा, एक डेवलपमेंट, इन सबको पैदा किया जाए। पिछले 20 साल से यहाँ फतेहपुर में इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। कारण कुछ भी रहा होगा, उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। पिछले 40-50 दिन से भाजपा के कार्यकर्ताओं की, मेरे सारे अपने वीर विशर्स की, मेरे सभी अपनों की एक मेहनत रही कि आज चुनाव फतेहपुर का एक बहुत अच्छी जीत और एक लीड की जीत की स्थिति में आ गया है। निश्चित रूप से 25 साल से पार्टी नहीं जीत रही। 93 में सम्माननीय बिंडाजिया चुनाव जीते, उसके बाद यह पार्टी नहीं जीत पाई। क्या कारण रहा, ग्रे क्लेश रही, आपसी मतभेद रहा, पर इस बार लोगों का बहुत अलग मन है। इस बार क्या मन है ये मुझसे बेटर हमारे अनूप जी बियाला साहब बताएंगे, जो फतेहपुर के जन्मे जाए हैं और फतेहपुर के मूल आप कह सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं में हैं। अनूप जी, आप बताएं इस बार का क्या आपको क्या रुख लग रहा है, बताएं। मुझे तो सीधा सीधा रुख यही लग रहा है कि हम जीत पे बैठे हैं और फतेहपुर फूल के लिए ऐसे बैठा है, ये विकास के लिए वोट कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट कर रहा है। यहाँ फतेहपुर में जो पानी की समस्या है, जो आपने बताई अभी, नवलगढ़ पुलिया और मंडावा पुलिया, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको मैं बता दूं, आपको शायद पता नहीं होगा, मंडावा पुलिया के पास एक पानी में साइकिल से आदमी गुजर रहा था तो 4 फुट पानी था। कीचड़ में पानी, आदमी भी मर गया। अखबार से पढ़ा था मैंने। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, आप शिक्षित है, रोज अखबार पढ़ते होंगे, आपने देखा। तो ऐसी यहाँ घटनाएं काफी, पानी में फिसल के गिरना, चोट आनी पानी में। आपने अखबारों के माध्यम से बहुत बार पढ़ा होगा कि बड़े बड़े ट्रक जो आते हैं वो यहाँ सीवरेज में बहुत, मतलब उनको इतनी परेशानी होती है, उनका माल लदा हुआ था पूरा, तो उनका बहुत बुरा होता है, माल खराब हो जाता है और बेचारे को खूब ज्यादा नुकसान होता है। ये सीवरेज की प्रॉब्लम यहाँ हुई है, जो यहाँ सीवरेज है, ठीक है विकास होता है, लेकिन इन्होंने सही से कोई काम नहीं किया। जैसे आपने 2-3 दिन पहले बताया कि जो हेरिटेज हवेलियां थी, तो हवेलियां कि आपने अपने ननिहाल की बताई, जैसे ये सभी हवेलियों के, मैं भी एक हवेली में रहता हूँ, उसके भी 10 सीढ़ियाँ थी, उसके चबूतरे पे चढ़ने के लिए हमें ऐसे ऊंचे हाथ करने पड़ते थे, आज हम ऐसे पांव रख के चढ़ जाते हैं। ये आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरों ने, इन्होंने तो पढ़े लिखे नहीं होने से, हमने जिनको, ये हमारी फतेहपुर की जनता ने जिनको जिताया, इनके इंजीनियर जो आए और उन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरी हवेलियों को 5-5 सीढ़ियों नीचे उतरना पड़ा। यहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे विधायक नहीं बने, बिल्कुल, तो उन्होंने सड़क तो बना दी, बट विजन नहीं था। पैसा सरकार का था, केंद्र सरकार, भारत सरकार का था। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपके साथ पब्लिक इसलिए हो रही है कि आपका एक विजन है, आप सबसे बड़े तो शिक्षावादी हो, सबसे बड़े पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा अभी तक 93 से मैं एकदम पूरा देख रहा हूँ, ऐसा आपके जितना पढ़ा लिखा कोई विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आया ही नहीं, मैदान में आया ही नहीं। आप आए हैं तो आपका हमने इसीलिए स्वागत किया कि अब हमें दिख रहा है कि पिछले जो 30 सालों में, 25 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने वाला है। इसीलिए फतेहपुर की जनता ने पूरा आपकी तरफ मन बनाया। मैं जो अनूप
जी की बात को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल सबका मूड बन चुका है। अब भी कोई हमारे भाई कहीं किसी प्रकार को लेके कंफ्यूज है तो उनको बहुत ही अपील करना चाहूंगा, इस कांग्रेस के कुशासन से, एक परिवार के कुशासन से, एक परिवार ही कहेंगे पर कांग्रेस का, उससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए आपको भाजपा को वोट देना है और भाजपा अच्छे मतों से आज जीत की ओर अग्रसर है। यूं कहूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा यहां अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से आखिरी अपील करना चाहूंगा कि फतेहपुर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आप भाजपा को वोट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भाजपा के एमएलए रूप में मुझे यहां से विजय करते हैं, मुझे आप विनिंग बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक अच्छी जो मां शारदी का आशीर्वाद मुझ पे है उस बुद्धि से इस फतेहपुर का एक डेवलपमेंट करने के लिए आपके बीच आया हूं। और यही बातें कुछ लाइव से मुझे कहनी थी और कोई मुझे नई बात। आपके लाइव के माध्यम से एक रिपोर्ट मतलब मैं एक अपील करना चाहता हूं कि गांव से, जैसे हमें हर गांव से हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि गांव से बहुत अच्छी लीड देके भेजे, शहर से बहुत अच्छी लीड ले रहे हैं, ये मेरा वादा है आपसे। आप गांव से बहुत, शहर तो आप जानते हो, शहर में मैं रहता हूं, शहर में मैं पला बड़ा हूं। मैं गांव से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि गांव से बहुत अच्छी लीड देके आप श्रवण जी को भेजे, शहर से बहुत अच्छी लीड देके हम बहुत अच्छे चुनाव जीत रहे हैं। किसी की भी कोई भी बातों में आके आप किसी ताला चाबी के साथ मत होइए, किसी के और कोई किसी के भी साथ मत होइए। आप कांग्रेस भी बिल्कुल नहीं जीत रही है इस बार, आपने देखा होगा भाजपा जीत रही है। हाँ बिल्कुल भाजपा जीत रही है, बिल्कुल नहीं जीत रही है कांग्रेस भी। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपको रोज, अभी 2 दिन बचे हैं, आपको इतनी अफवाहें आएंगी, ये हो गया वो हो गया। अब बिल्कुल आप अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ये सिर्फ और सिर्फ श्रवण जी के लिए, आप श्रवण जी के हित में। अच्छा, मैं आपके लाइव के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा। मैं 45 साल का हो गया हूं। जैसे आप सबको हम जन कहते हैं, हाँ। जनता जनता सब कहते हैं, लेकिन महाजन आपने मेरे को बताया कि महाजन क्यों कहा जाता है, इनके आगे महा क्यों लगाया जाता है। जनता तो हम सब है ही हैं, महाजन क्यों लगाया जाता है इनके आगे, ये मुझे श्रवण जी ने बताया कि इनके आगे महाजन। क्योंकि पहले जब सरकारें इतना कुछ नहीं करती थी तब राजा महाराजाओं के काल से ही सेठ साहूकारों ने, इसीलिए इनको महाजन कहा जाता है। जनता, हम तो जन है, वो महाजन है। महाजन क्यों कहा जाता है कि उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, पानी की भी जरूरत है, महाजनों ने पूरी। नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे आज मैं साहब इस लायक बना तो उन सेठों की देन है, जो चमड़िया बनाया, पौधार बनाया, धानुका बनाया, कुएं बावड़ी, उन लोग बातें, धर्मशाला है, स्कूल, हॉस्पिटल। आज अपना भर्ती हॉस्पिटल है साहब। ऐसा हॉस्पिटल सरकार सिस्टम में बनाओ तो बड़े शहरों मिलता है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, चमड़िया स्कूल यहाँ की सबसे ज्यादा स्टूडेंटों की स्कूल और कॉलेज हुआ करती थी। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने वहां से सारे शिक्षक निकाल दिए, मर्ज कर दिए थे। लेकिन एकदम शिक्षा, चमड़िया कॉलेज कहाँ है आपने देखा तब कहाँ थी? उस कॉलोनी में पांव रखने की जगह नहीं थी, वो पूरा एरिया जगमगाता था वो कॉलेज से, वो पूरा एरिया भी खराब हो गया। वापस करेंगे हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। उसको वापस करेंगे। फतेहपुर को भी सीकर की तर्ज पे एक अच्छा शिक्षा नगरी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, बातें बहुत की जा सकती हैं। मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप फतेहपुर के विकास के लिए, फतेहपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आप मुझे वोट करें, भाजपा को वोट करें। बाकी आप सब समझदार हैं, पिछले 5 साल आपने हाकिम की हुकूमत देखी है, अब अपने श्रवण की सेवा देखें। और आप सब लोग, मुझे पता है उस दिन के लिए जैसे मैं उत्साहित हूं वैसे हर फतेहपुर का मतदाता उत्साहित है कि कब 25 से सुबह 6-7 बजे और हम लोग जाके कमल पे बटन दबा के और इससे एक तानाशाह से हम लोग फतेहपुर को मुक्ति दिलाए, परिवारवाद से हम मुक्ति दिलाए। इसी के साथ आज के लाइव को पूरा करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 50 दिन में मेरे पूरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। आपने तन मन से करके और बीजेपी को एक बहुत अच्छे मुकाम पे एक लीड पे लाके छोड़ दिया। अब लीड हमें बढ़ानी है, क्योंकि 25 साल बाद कमल खिल रहा है, तो बड़ा टास्क था हमारे लिए, लेकिन आप सबकी मेहनत से ये टास्क पूरा होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी।